सर, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती, हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। ऐसे में कुछ भी करने का मन नहीं करता, कोई मोटिवेशन काम नहीं आता। ऐसी परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें? दो अलग अलग स्थितियां हैं ये जिनकी आपने चर्चा करी है। एक तो बात ये हो सकती है कि जो आपने लक्ष्य उठाया है, जिस काम में असफलता मिली है, वो काम ही ऐसा नहीं था कि उसमें आपको सफलता भी मिल जाती तो आप पर वास्तव में कोई बड़ा फर्क पड़ जाता। और दूसरा ये हो सकता है कि आपने जो काम उठाया है वो काम वाकई बहुत कीमती, बहुत ऊंचे दर्जे का था। तो सवाल सफलता असफलता को और निराशा को लेकर के है। मैं इस सवाल को थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ कि किस काम में मिली है सफलता या असफलता। मेरी समझ से वो प्रश्न ज़्यादा ज़रूरी है पूछना। सफल हुए असफल हुए ये थोड़ा बाद की बात है। ज़्यादा पहले की बात ये है कि किस काम में सफल हुए या असफल हुए। तो कौन सा काम चुना था और कैसे चुना था, इस पर गौर करो। पूछो अपने आप से, तुम्हें कैसे पता कि तुम जिस काम में लगे थे, जिस लक्ष्य के पीछे लगे थे, वो करने लायक था ही? ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अगर करने लायक होता है कोई काम तो इंसान उसको छोड़ नहीं सकता, वो उस काम के आगे मजबूर हो जाता है। तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो एक तरीके से नहीं हो रहा, तुम दूसरे तरीके से करोगे। तुम्हें जीवन भर भी असफलता मिलती रहे तो भी तुम लगे रहोगे। तुम अपना मन बुद्धि सारी ताकतें लगा दोगे रास्ता खोजने के लिए कि कैसे आगे बढ़ता रहूं, कैसे आगे बढ़ता रहूं। हो सकता है अंत तक नहीं पहुंच पाऊं तो भी आगे बढ़ता रहूं। ये सही काम की निशानी होती है। सही काम में सफलता असफलता बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। मैं ये नहीं कह रहा कि सफलता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर काम सही है, और असफलता से मन नहीं टूटता अगर काम सही है। सफलता असफलता से फ़र्क तो पड़ता ही है इंसान पर, लेकिन एक सीमा के अंदर पड़ता है। अगर काम सही चुना है, अगर काम सही चुना है, जिस प्रोजेक्ट में, जिस लक्ष्य में, जिस अभियान में तुम लग रहे हो, वो वाकई ज़रूरी है, वो तुम्हारे विवेक से निकला है, वो निर्णय तुमने बहुत समझदारी से किया है, तो सफलता से तुम बहुत ज़्यादा फूल नहीं जाओगे और असफलता से बहुत घबरा नहीं जाओगे। समझ रहे हो? अधिकांशतः हमारे साथ अब होता क्या है ये समझना। अधिकांशतः हमारे साथ ये होता है कि हमने जो लक्ष्य चुने होते हैं, हम जिन कामों में लगे होते हैं, वो काम सिर्फ भेड़चाल के कारण हमने चुने होते हैं। वो लक्ष्य वास्तव में हमारी अपनी समझ से निकले ही नहीं होते। हर आदमी एक काम कर रहा है तो हमने कहा हम भी वो काम कर लेते हैं, या इधर उधर के प्रभाव पड़ गए हमारे मन पर तो हमको लगा फलाना काम करने लायक है, हम भी करते हैं। अब ऐसे में होता क्या? ऐसे में ये होता है कि पहली बात जो तुम करने जा रहे हो उस क्षेत्र में भीड़ बहुत है, क्योंकि काम ही भेड़ चाल का है तो उसमें भेड़े ही भेड़े भरी हुई हैं। तो जब भीड़ बहुत है तो सफलता मिलना ऐसे ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, चूंकि वो काम तुम्हारे अपने अंतस से नहीं निकला है, इसीलिए तुम उस काम को अपनी पूरी ऊर्जा भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि 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 दिल तो है नहीं ना उसमें। तो तुम कुछ करके जबरदस्ती अपने आप को ठेल रहे हो कि चलो हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। वो कोई भी काम हो सकता है। वो काम ये हो सकता है कि तुमने कोई नया व्यापार शुरू कर दिया है, वो काम ये हो सकता है कि तुम किसी नए संबंध की तलाश में हो, ये भी हो सकता है कि तुम किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। वो कोई भी काम हो सकता है। पर अगर उस काम का चयन तुम्हारे विवेक से, तुम्हारे बोध से नहीं हुआ है तो उस काम में तुम अपनी पूरी ऊर्जा डाल ही नहीं पाओगे। और मैंने कहा कि उस काम में भीड़ भी बहुत रहेगी, प्रतिस्पर्धा भी बहुत रहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया ही भेड़ चाल में वही काम करने को उतारू है।
तो सफलता तुम्हें जाहिर सी बात है संभावना कम है कि मिलेगी। जब असफलता मिलेगी, जैसी कि ज्यादातर लोगों को मिलती है, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर से अब कोई प्रेरणा ही नहीं उठ रही है, कोई इंस्पिरेशन, कोई ऊर्जा ही नहीं उठ रही है तुम्हारे भीतर से कि मैं उस काम में आगे लगूं। क्यों? क्योंकि तुम खुद भी निश्चित नहीं हो कि वो काम करने लायक है।